मणिपुर के मुद्दे को अगर देखा जाए तो ये 1949 से अब तक जल ही रहा है और वो जातीय और एक रीजनल बेस पे वहाँ लड़ाई चल रही है मिथाइस कुकीज और नागा के बीच में। 19 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि मिथाई जातीज को अगर एसटी में रखने में विचार किया जाए तो ये उचित होगा। ठीक है, तो इसको विचार करने के लिए रखा गया एसटी। और ये बात वायरल फैल गया वहां पर कि भाई अगर ये एसटी बन जा रहे हैं तो इनका हक बढ़ जाएगा। जैसे अब ये इम्फाल सिटी से उस घाटी से निकल के हमारे पहाड़ी इलाके में आएंगे, वहां जमीन लेंगे, बस जाएंगे, घर बना लेंगे, हमारे हिस्से हमारे हक को लेना शुरू कर देंगे। तो उनके मन में एक डर पैदा हुआ कुकीज और जो नागाज है वहां पर। और अब वो दोनों में क्लैश और बढ़ गया। 19 अप्रैल 2023 के बाद ये क्लैश और बढ़ गया। अचानक 4 मई को क्या होता है, 3 मई को क्या होता है कि ऐसा लगा कि कुछ मैथिल जाति के किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मोदी साहब जो अपनी मन की बात रखने में मशहूर हैं, आज ये मन की बात कहाँ चली गई? उनका हार्दिक पीड़ा उनको हो रहा है, वो रो रहे वो हैं। भी 2.5 महीने बाद 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री को। उनको बड़ा क्रोध आ रहा है। क्रोध किस पर आ रहा है? हो सकता है अपने आप पे आ रहा हो कि भाई इतना कुछ हुआ, हम कुछ नहीं कर पाए, ये भी हो सकता है। वो जो महिला की हत्या हुई, 142 लोग जो मारे गए, 150 लोग जो मारे गए, वो लौट के नहीं आ जाएंगे। आपके क्रोध और आपके पीड़ा होने से जो 1700 घर जला दिए गए, वो लौट के नहीं आ पाएंगे। और नहीं वो जो 60,000 घायल लोग हैं, उनका उपचार हो जाएगा आपके क्रोध होने से। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपको डायरेक्टली वहां इंटरफेयर करना चाहिए था। अब आप इंटरफेयर क्यों नहीं किए? ये भारतीय जनता के जनमानस में के मन से बाहर का चीज है कि आप इंटरफेयर क्यों नहीं किए? प्रेसिडेंट का इंटरफेरेंस वहां नहीं हुआ, गृह मंत्रालय वहां इंटरफेयर नहीं कर रही है। तो इतने सारे तंत्र हमारी सेनाओं के होने के बावजूद भी मणिपुर 2.5 महीने से चल रहा है। और हर दिन वहां के लोग यही सोचते हैं कि पता नहीं सुबह हम देख पाए कि नहीं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में जो है महिलाओं को दौड़ाकर नग्न करके जो है पीटा जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तमाम चीज होने के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो सीजे आई हैं, उनके स्टेटमेंट आते हैं कि केंद्र सरकार कुछ करे नहीं तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आता है, हमें बहुत पीड़ा है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मौजूद है पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील एस के मिश्रा सर। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। किस प्रकार देख रहे हैं सर इन तमाम मुद्दों को? देखिए, मणिपुर के मुद्दे को अगर देखा जाए तो ये 1949 से अब तक जल ही रहा है और वो जातीय और एक रीजनल बेस पे वहाँ लड़ाई चल रही है मिथाइस कुकीज और नागा के बीच में। अगर डेमोक्रेटिकली हम लोग कहें तो देखिए, अगर हम लोग तो जो मिथाई जाति वहाँ की है, ये ऐसा माना जाता है कि ये महाभारत के अर्जुन के वंशज है। एक थॉट्स ये कहता है, एक थॉट्स कहता है कि वो मंगलोइड्स हैं, माने मंगोलियन ओरिजिन के हैं वो, या आर्यंस भी हम लोग कभी उनको मानते हैं। वो तो वो एक संपन्न जाति वहां पर है। और ये पूरा इम्फाल सिटी जो है, मतलब जो राजधानी वहां की है, उसके जो घाटी के क्षेत्र हैं, जो मैदानी भाग है, वहां ये बसे हुए हैं। सही मायने में देखा जाए तो इम्फाल का जो घाटी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, वो पूरे मणिपुर का 10% भूभाग है। और इस 10% भूभाग में 50% आबादी पूरी मणिपुर की रहती है वहां पर। और ये संपन्न माने जाते हैं वहां। रिमेनिंग जो घाटी का इलाका है, जो प्योरली घाटी है, वहां नागाज और कुकीज रहा करते हैं। क्योंकि उनका जो बाउंड्री है वो टच होता है म्यांमार से। और उनका मेन काम है नशा का। जैसे जितना भी अफीम वगैरह होता है, उसकी खेती करते हैं वो लोग। और इधर उधर करते रहते हैं। मैंने मेनली उनका जो बिजनेस है वो अफीम का होता है। नशे में वो अपना नशे का बिजनेस करते हैं, वो लोग उससे कमाते हैं। लेकिन यहाँ जो है इम्फाल सिटी में, और जो मैदानी भाग इसका है, जो थोड़ा बहुत घाटी का क्षेत्र होता है, वहाँ तकरीबन जो 60 सीट असेंबली की है, वहाँ 40 विधायक सिर्फ वहां से आते हैं। सोचिए कितना संपन्न होगा वो। तो एडुकेटेड भी है, वो फाइनेंशियली बड़ी साउंड है, वो सब कुछ ठीक है उनमें। फिर भी उन्हें एसटी कैटेगरी में क्यों आना है सर? हाँ। अब 19 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि मिथाई जातीज को अगर एसटी में रखने में विचार किया जाए तो ये उचित होगा। ठीक है, तो इसको विचार करने के लिए रखा गया एसटी। और ये बात वायरल फैल गया वहां पर कि भाई अगर ये एसटी बन जा रहे हैं तो इनका हक बढ़ जाएगा। जैसे अब ये इम्फाल सिटी से उस घाटी से निकल के हमारे पहाड़ी इलाके में आएंगे, वहां जमीन लेंगे, बस जाएंगे, घर बना लेंगे, हमारे हिस्से हमारे हक को लेना शुरू कर देंगे। तो उनके मन में एक डर पैदा हुआ कुकीज और जो नागाज है वहां पर। और अब वो दोनों में क्लैश और बढ़ गया। 19 अप्रैल 2023 के बाद ये क्लैश और बढ़ गया। अचानक 4 मई को क्या होता है, 3 मई को क्या होता है कि ऐसा लगा कि कुछ मैथिल जाति के किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ। और वो बलात्कार का आरोप लगा कुकीज पर। बदले में ये लोग क्या किए कि दो कुकीज, मैंने जो उनका गांव था ना, दो पूरे गांव को ये लोग वहां पहुंच के और आग लगाना शुरू कर दिया। तो आग लगाना, फायरिंग करना शुरू कर दिया लोग।
इस घटना से भयभीत होकर पूरे गांव वाले जहां तहां भागने लगे। उसी में जो 2 लड़कियां थी, वो जान बचाने के लिए एक खेत की तरफ भागी। वो धान का खेत था, जहाँ ये लोग उनको पकड़ लिए और पकड़ने के बाद उस खेत में जाके उसे असॉल्ट किया गया। बलात्कार नहीं हुआ था, असॉल्ट किया गया, मतलब कपड़े फाड़ दिए गए कपड़े उनको। फाड़े गए, उनके अंगों हाँ, के साथ खिलवाड़ किया हाँ, गया थोड़ा ये किया गया, छेड़छाड़ किया गया उनके साथ में, लेकिन और उनके उस सामने उनमें से एक लड़की के पिता को भी मार डाला हाँ, गया। एग्ज़ैक्टली उसमें एक आपके जो एक के जो पति हैं, वो रिटायर्ड आर्मी मैन, जी, जिनका बयान भी आया था कि हमने भारत माता की रक्षा करने के लिए अपनी ज़िंदगी गुज़ार दी। क्या इसी देश हाँ, के लिए और हमने भारत की रक्षा की है, लेकिन आज अपनी पत्नी की रक्षा हम नहीं कर पा रहे, हमारे ही सामने स उसका असॉल्ट होता रहा। ये एक शर्मनाक बात है कि जो सैनिक हमारे देश और हमारी सुरक्षा के लिए जान दे रहा है बॉर्डर पर, हम उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ये शर्मनाक बात है। और कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल सीन बन रहा है वहाँ पर, चूँकि भाजपा सरकार वहाँ पर है, एन बीरेन सिंह वहाँ मुख्यमंत्री हैं और उसके केंद्र में सरकार भाजपा की है। विडंबना ये है कि आदिवासी जनजातियों के साथ ये सब घटना घट रही है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जो हैं, वही आदिवासी महिला है वो। महिला है, आदिवासी है। लेकिन राष्ट्रपति महोदया भी इस मामले में चुप रहीं, जबकि एक आदिवासी की इज्जत लुटती रही और हमारी प्रेसिडेंट भी चुप हैं और कोई बयान उनका नहीं आया, नहीं कोई इंस्ट्रक्शन उनका वहाँ गवर्नर को दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मोदी साहब जो अपनी मन की बात रखने में मशहूर हैं, आज ये मन की बात कहाँ चली गई? उनका हार्दिक पीड़ा उनको हो रहा है, वो रो रहे वो हैं। भी 2.5 महीने बाद 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री को एग्ज़ैक्टली उनको बड़ा क्रोध आ रहा है। क्रोध किस पर आ रहा है? हो सकता है अपने आप पे आ रहा हो कि भाई इतना कुछ हुआ, हम कुछ नहीं कर पाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग समझ तो नहीं पा रहे हैं कि भई प्रधानमंत्री क्रोध क्यों आ बस रहा है? 33 सेकंड तो बोले ही मात्र। एग्ज़ैक्टली तो अब क्रोध किस पर आ रहा है या वहाँ के लोग पे क्रोध आ रहा है? तो क्रोध आने से वो खोई हुई इज़्ज़त लौट के नहीं आ जाएगी। वो जो महिला की हत्या हुई 142 लोग जो मारे गए, 150 लोग जो मारे गए वो लौट के नहीं आ जाएँगे। आपके क्रोध और आपकी पीड़ा होने से जो 1700 घर जला दिए गए वो लौट के नहीं आ पाएँगे। और नहीं वो जो 60,000 घायल लोग हैं उनका उपचार हो जाएगा आपके क्रोध होने से। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपको डायरेक्टली वहाँ इंटरफेयर करना चाहिए था। अब आप इंटरफेयर क्यों नहीं किए? ये भारतीय जनता के जनमानस में के मन से बाहर का चीज़ है कि आप इंटरफेयर क्यों नहीं किए? गवर्नर इंटरफियर कुछ नहीं किए, प्रेसिडेंट का इंटरफेरेंस वहाँ नहीं हुआ, गृह मंत्रालय वहाँ इंटरफेयर नहीं कर रही है। तो इतने सारे तंत्र हमारी सेनाओं के होने के बावजूद भी मणिपुर 2.5 महीने से चल रहा है और हर दिन वहाँ के लोग यही सोचते हैं कि पता नहीं सुबह हम देख पाएँ कि नहीं। तो लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया केंद्र सरकार को तलब तक क्यों नहीं की इतने दिनों में? हमको लगता है कि हम हो सकता है गलत भी हों, शायद प्रधानमंत्री महोदय को ये पता नहीं कि मणिपुर भारत में ही है। हालाँकि सरकार तो बन गई उनकी, लेकिन शायद लगता है मंशा उनकी हो कि भारत से बाहर का पार्ट होगा ये। जैसे बांग्लादेश होगा, म्यांमार है, बर्मा, सिक्किम है। तभी तो मणिपुर जल रहा है और वो हाँ, विदेश का तो दौरा उनको कर रहे ये बताना चाहिए भाई गृह मंत्रालय को बताना चाहिए कि मणिपुर भारत का ही एक अंश है और आपके ही देश में आता है वो, आप उसके ही प्रधानमंत्री हैं और वो सब लोग की जो ये मन में सम्मान आपके प्रति काफ़ी है, तभी वहाँ के लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ इंटरफेयर करें, प्रधानमंत्री सेना भेजें और इंटरफेयर के यहाँ दंगों को शांत कराएँ। लेकिन केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय क्यों चुप है, ये एक अनसुलझा सवाल है। मेरे अंदर भी अनसुलझा सवाल है और इन चुप्पी को देखने हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीजेआई साहब ने चंद्रचूड़ साहब ने इसमें इंटरफेयर किया कि अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्रालय कोई एक्शन नहीं लेगा तो हमें सामने आना पड़ेगा। ये बयान था चंद्रचूड़ साहब का, सीजेआई साहब का। अब बताइए इन 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 मामलों में अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है, चूंकि वो हरी पिटिशन उन लोग का पेंडिंग है, पीआईएल वहाँ पेंडिंग चल रहा है, तो अगर सीजेआई इंटरफेयर कर सकते हैं वहां पर, आप प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक अनसुलझी पहली है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक दौरा भी होता है वहाँ पे मणिपुर में, उसके बावजूद हालात काबू नहीं हो पाते हैं। नहीं, वहाँ चुनाव भी नहीं हो रहा है। चुनाव होते तो क्या कुछ हालात होते? हाँ, चुनाव होते तो प्रधानमंत्री 26-27 बार जाते हैं वहाँ, गृह मंत्री भी जाते हैं वहाँ पर। अभी चुनाव तो हो नहीं रहा है वहाँ बचपन का पर। नाता जुड़ने लगता हाँ, है। अभी चुनाव तो हो नहीं रहा है इसलिए उनका जाना अभी संभव नहीं है, वो नहीं जा पाएँगे अभी। फिर जब चुनाव आएगा तो जाएँगे, दौरा-वौरा करेंगे, हेलीकॉप्टर से जाएँगे वहाँ पे, घूम के चले आएँगे वहाँ पर। प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों के लिए बड़ा सक्रिय हैं, बड़ा अच्छा भाषण देते हैं, अच्छे वक्ता भी हैं और सम्मोहन सम्मोहन शक्ति उनके पास में पहुँचते ही वो कुछ-कुछ पैकेज अनाउंस करते हैं, सवा सौ करोड़, 150 करोड़ देना शुरू कर देते हैं वो। मिलता नहीं है, लेकिन बयान भी माने है। वक्तम किम तरिद्यम लेके चले आते हैं वहाँ पर वो और लोग उसी भ्रम में रह जाते हैं, चुनाव हो जाता है, फिर प्रधानमंत्री अपने घर, वो अपने घर, आप चलिए मरिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मणिपुर इतना जल रहा है उसके बावजूद भी राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहे हैं, तो राष्ट्रपति शासन आखिर किस दिन काम आएंगे, कब लगेंगे? नहीं, राष्ट्रपति के पास एम्पल पावर है कि इस सिचुएशन में सिचुएशन कंट्रोल लगाया करने जा के सकता लिए है। आप आर्मी को भेज सकते हैं, क्योंकि तीनों सेनाएँ आपके पास में हैं। आप तीनों सेनाध्यक्ष हैं, आप वहाँ आर्मी भेज सकते हैं। लेकिन वहाँ के सरकार के परामर्श के बाद तो कहीं न कहीं इन बीरेन सिंह ने अभी तक केंद्र से कोई सहायता नहीं माँगा है या हो सकता है कि केंद्र से कोई हेल्प माँगने में उनको शर्म आती हो कि भाई हम निकम्मे हैं या हमारा ब बदनामी हो जाएगा।
तो इनफैक्ट प्लस उनका जो गैरजमाना बयान आ रहा है कि ऐसी घटनाएं तो यहाँ रोज होती रहती हैं, कोई बड़ा न्यूज नहीं है। अगर महिला का बलात्कार हो गया, कपड़ा फाड़ के घुमा दिया, तो क्या दिक्कत है? 150 मर गए तो मर गए, दूसरा घर जल गया तो जल गया, कोई दिक्कत नहीं। 4,500 लोग घायल हो गए तो हो गए। ऐसी घटनाएं तो यहाँ आम बात है, इसलिए कोई बहुत बड़ा न्यूज नहीं है। मतलब उनको ये बड़ा न्यूज नहीं लग रहा है। अगर उनका घर जले तब लगे कि हाँ उनके लिए बड़ा न्यूज बन जाएगा। शायद इसीलिए लोग उन्हें बेशर्म मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।